हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल मॉडर्न एजुकेशन में। आइए देखते हैं आज कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पहला देखते हैं। विमान में खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो ये दिखा सकता है आपका अभिकेंद्र बल के कारण ही। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका इसे CMTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रक्षेप के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा। ये देखा आपका परवलयिक यानी पैराबोलिक पथ यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC LDC में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो ये होता है आपका सभी का संरक्षण। राइट आंसर इसका सी हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSCCP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC FCI में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि को चुनिए। सिर्फ अदिश राशि को चुनना है। तो ये आपका ऊर्जा जो है ये आपका अदिश राशि है। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है और उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो ये होगी आपका भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी असमय अवधि क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है, पहिए में जो लगा रहता है बॉल बेयरिंग, उसका क्या काम है। तो इसका काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है आपका गुरुत्व द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दंडित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये होती है आपका विद्युत विसर्जन द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। देखिए विद्युत चालकता की यूनिट है आपका मेहू है। नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिन पदार्थों में अंततः विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आपका विद्युत रोधी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC CP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अधिक रेटेड होता है। तो ये होता है आपका शक्ति बिजली और वोल्टता के कारण। नहीं, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। तो ये होता है आपका नरम लोहा के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका दृष्टिकारी कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु
निम्न दाब पर नहीं कहलाते हैं, तो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है आपका अर्धचालक कहलाते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक है आपका लवण जल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, यानी एसएससी स्टेनो पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो ये आपका कांच का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 सकते हैं। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता है, यानी विद्युत नहीं लगता है, क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवित पथ नहीं बनाता है। यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका ग्रेफाइट है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है? तो ये आपका चालक के बारे में सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है। तो बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है आपका वह परिचयन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिजली का सुचालक है। तो बिजली का जो सुचालक है वो आपका ग्रेफाइट है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्युत परीक्षण के दौरान विशुद्ध धातु का कहाँ पर एकत्रित होती है? तो ये होती है कैथोड पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो ये आपका विद्युत निष्प्रभावी होता है। नहीं, विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ये आपका हो जाएगा चांदी। चांदी जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम विद्युत चालक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो ये होता है आपका प्रतिरोध का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।